बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं खालिद महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन पार्ट नंबर 3। हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में वैल्यू दी हुई है। हम कार्टेशियन फॉर्म सपोज करके वैल्यूज़ को कंपेयर करके इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। z इक्वल्स टू -2 आयोटा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म है। इसमें रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों को हम कंपेयर करेंगे। x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू -2, यानी यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव हैं। पोलर के लिए हमें r और z चाहिए होता है, r और थीटा चाहिए होता है। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, एक्स की जगह -2 स्क्वायर प्लस वाई की जगह भी -2 स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू विद इवन एक्सपोनेंट आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। सो माइनस ऊपर इवन पावर आंसर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। नेगेटिव साइन जो है वो इवन पावर की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। 4 + 4 8 अंडर रूट, 8 के दो फैक्टर्स, एक 4 और एक 2। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है और 2 अंडर रूट जो है वो 7 एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, मॉड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई की जगह पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी। वाई की जगह पे 2 लिख देंगे, एक्स की जगह पे भी 2 लिख देंगे। 2/2 इज़ 1, तो tan इनवर्स 1 जो है वो 45 या π/4 की इक्वल होता है। अब चूंकि एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर को कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने निकाली थी, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स और वाई दोनों जो हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका एंगल होता है थीटा, जिसको आप आर्गूमेंट ऑफ जेड कहते हैं, वो है होगा -π + π/4, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का आपने जो एंगल लेना है वो क्लॉकवाइज लेना है। इसी वजह से इसके साथ माइनस साइन जो है वो यूज़ हुआ है। सो -π + π/4, इसका आप एलसीएम लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 डिवाइड बाई 1 4 इंटू -π -4π प्लस 4 डिवाइड बाई 4 1 इंटू π। सो -4π प्लस 1π डिवाइड बाई 4। तो एलसीएम इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे -3π/4। अब ये आर्गूमेंट ऑफ जेड निकल आया। अब आपने इसकी पोलर फॉर्म में लिखना है, इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं, पहले फार्मूला लिख लें। z इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे हम जो एंगल मेंशन करेंगे उसमें हम इसके पीरियड को ऐड कर देंगे। तो r की जगह पे 2/2 आ गया, कॉज ऑफ थीटा की जगह -3π/4 आ गया, और प्लस इसका जो पीरियड है जनरल पीरियड 2k पाई, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आयोटा साइन एंगल है -3π/4 प्लस इसका पीरियड जो है वो जनरल पीरियड 2k पाई। ये हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है इट इज़ वेरी टफ एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। याद रखें कि वो तमाम क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि सोल्यूशन में टफ़ हों। तो ये पार्ट जो है वो सोल्यूशन में टफ़ भी है, लेंथी भी है, तो इस वजह से ये पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको हम स्टार्टिंग में इसको z की इक्वल करते हैं कि z इक्वल्स टू आयोटा -1 ओवर cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब π/3 जो है इट इज़ 60, सो cos π/3 इज़ 1/2 और इसी तरह साइन π/3 जो है वो √3/2। सो आयोटा -1 ओवर 1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, या आप यूँ कह लें कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये वैल्यूज़ आस्ता आस्ता कन्वर्ट हो रही हैं। आयोटा -1 न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 2 और 2 का एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा। 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू √3 आयोटा। याद रखें कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर होता है। इसको मैं यूँ कंसिडर करूँगा, रफ में मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ये डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 प्लस √3 आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दैट्स वाई ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है, जो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में आयोटा -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 इंटू आयोटा -1 ओवर 1 प्लस √3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, डिनोमिनेटर के आयोटा को यहाँ से
ख़त्म करने के लिए आप 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा के कॉन्जुगेट 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ये 2 को आप बाहर रखें और कम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट का फार्मूला है जो कि सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उस फार्मूले को आप सामने रखें और इनको मल्टीप्लाई करें। उसमें मैंने बोला था कि फर्स्ट कांस्टेंट ए, सेकंड जो कोफिशिएंट आयोटा का है वो बी, और थर्ड कांस्टेंट जो है वो सी, और फोर्थ जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा उसको हम डी कंसीडर करेंगे। तो इसको हम नंबरिंग वाइज भी हम इसको कर सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट यानी -1 इंटू 1, फिर माइनस फार्मूले वाला, सेकंड कोफिशिएंट 1 और फोर्थ नंबर इज़ माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट -1 इंटू माइनस अंडर रूट 3 प्लस सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू 1 और आयोटा इस कॉम्बिनेशन में कॉमन है, उसको आयोटा को कॉमन ले लें। डिनोमिनेटर में फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास नोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन माइनस इंटू प्लस -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 1 रूट 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 और प्लस 1 1 1 और आयोटा कॉमन, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर 3 आएगा और साथ आयोटा स्क्वायर। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं मज़ीद। 2 है -1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 आयोटा ब्रैकेट क्लोज और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज़ -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो के ये 1 प्लस 3, नोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज़ रखें। ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ये जो बाहर कोफिशिएंट है आपका ब्रैकेट के बाय 2, ये डिनोमिनेटर के 4 के साथ 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास 2 टाइम्स -1 प्लस रूट 3 प्लस 1 आयोटा ओवर 4, 2 1 जार 2 2 जार, और फिर जो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू है उसमें मैं रियल पार्ट को लिखता हूँ। रूट 3 पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, साथ -1 और जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको एज एलसीएम दोनों पार्ट्स पे डिवाइड कर दें। रियल पार्ट पे भी इसको डिवाइड कर दें और इमेजिनरी पार्ट पे भी इसको डिवाइड कर दें। अब ये रियल पार्ट x हो गया और आयोटा जो है ये हमारे पास y हो गया। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी लेट x इक्वल्स टू लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, और इसमें जब इनको कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग वैल्यूज़, जब वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेंगे तो उसमें x हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1/2 और y हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम r की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और उसके बाद r जो है वो उसके साथ x की जगह x की वैल्यू यूज़ करें √3 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, प्लस y की जगह y की वैल्यू यूज़ करें √3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और इसको आप ओपन कर दें। ये पहला फार्मूला है जी कि a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, प्लस सेकंड फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह √3 इस्तेमाल कर दें और b की जगह पे 1 यूज़ कर दें, डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 3 माइनस 2 1 2 √3, और उसके बाद आगे स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस 2 1 2 √3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस 2 1 2 √3 और प्लस 1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 4 और 4 का एलसीएम ले लें, 4 हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 4 1 इंटू 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 और प्लस 4 डिवाइड बाई 4 1 इंटू 3 प्लस 2 √3 प्लस 1। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि माइनस 2 √3 और प्लस 2 √3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और 3 प्लस 1 4 एंड 3 7 एंड 1 8, इसको 8/4 कर दें। 8/4 करके इसका स्क्वायर रूट ले लें, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो ये r जो है वो आपके पास √2 आ जाएगा। इसके बाद मैंने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स y की जगह 1 प्लस √3/2 और x की जगह माइनस √3 माइनस 1/2, सेम डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो गए, और हमारे पास जो है वो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस √3 जो है ये 1.732 होता है, और यहाँ पे भी √3 1.732, और ऊपर वैल्यूज़ जो है वो ऐड हो रही हैं और नीचे 1.732 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो ये tan इनवर्स न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2.732 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.732। तो इसको जब आप जो है ना वो
कैलकुलेट करेंगे इस एंगल, ये वैल्यू जो फ्रैक्शन है इसको जब आप डिवाइड करके इसका इन्वर्स टैन लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा टैन इन्वर्स थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 75 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा। और 75 डिग्री जो है इसको आप 5π/12 कहते हैं। अब इसको 5π/12 कैसे कहते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ में सॉल्व करता हूँ कि 75 डिग्री मीन 30 + 45, और 30 जो है ये π/6 होता है और 45 जो है ये π/4 होता है। तो π/6 और π/4 का एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर दे तो ये 5π/12 बन जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू 75 डिग्री और 75 डिग्री मीन्स 5π/12। तो ये मैंने रफ में इसको सॉल्व कर लिया, आप इसको देख सकते हैं। तो ये 5π/12 हो जाएगा। और इसमें आपके पास चूँकि वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स और वाई की दोनों की पॉजिटिव हैं, यानी आप 1 + √3 देख लें वो पॉजिटिव आएगा, आप √3 - 1 देख लें वो पॉजिटिव आएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ चूँकि पॉजिटिव हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो थीटा लाई करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपके पास जो है वो आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो यहाँ पे 5π/12 ही रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट है। तो इसको हम लिख देंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा दैट इज़ 5π/12। तो अब आप फार्मूला लगाएंगे पोलर फॉर्म का। फार्मूला यहाँ पे, सॉरी एक्स मैं लिख दिया था, मिस्टेक हो गई। जेड इक्वल टू एक्स और जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस 2k और प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k। तो इसमें आर की जगह जो √2 है, कॉस थीटा जो है वो 5π/12 प्लस 2k है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आयोटा साइन थीटा जो है वो 5π/12 प्लस 2k है। और यहाँ पे जो है वो मेरे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का आंसर आ गया है। मैं अपना लेक्चर यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ। वीडियो पसंद है उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर मुलाकात होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।